हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो हैप्पी होली मेरी तरफ से सभी को। ठीक है, तो ढेर ढेर शुभकामनाएं। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपका जो पार्टनर है, जिस भी सिचुएशन में है, आप लोग लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है, इस टाइम में पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, तो क्या वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। सो सब हम डिटेल्स में जानेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर हम करेंगे। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं जो हैप्पी होली है। सो इस मुहूर्त पे, इस शुभ मुहूर्त में, इसका आपका जो पार्टनर है, इनका डीपेस्ट करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, इतना आपको हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर स्टेप व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको स्टेप और स्टेप व्हाट्सअप करना है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। आपके पार्टनर के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ। फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सो आज हम देखेंगे आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओके, सो यू आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए स्पेशली। सारे साइन वालों के लिए है, फिर भी जो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। 9 की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से पर्सन हो सकता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ पर मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, या 9 डेट ऑफ बर्थ किसी का हो सकता है, 18 किसी का हो सकता है, 28 किसी का हो सकता है। ठीक है, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस साइन भी आ रही है एनर्जी। देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, उनकी करंट फीलिंग्स में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, मतलब ये पर्सन जो भी है ये इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ठीक है, वो आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे बातें करे। आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही परेशान है। ठीक है, इतना ही परेशान है ना इस टाइम में पर्सन का ना, बहुत रोने का मन हो रहा है छुप छुप कर। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत बहुत कीमती चीज़ खो गई है। उनको कोई समझता ही नहीं है। वो जो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, वो समझने वाला कोई है ही नहीं, या समझने वाली कोई है ही नहीं। एंड साथ साथ ये पर्सन सोच रहा है कि वो आपसे मूव ऑन करके बिल्कुल सही नहीं किया। ठीक है, एंड खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, क्या मैं उनसे मूव ऑन करके, या शायद हो सकता है पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे, या आपको छोड़ कर गए थे, आपके साथ बैक स्टेप किए थे। तो ये इनके मन में एक सवाल चल रहा है, क्या मैं वो सही किया था, क्या वो डिसीजन मेरा सही था, जिस टाइम हम वो डिसीजन लिए थे क्या वो सही था मेरे लिए। ठीक है, तो बहुत परेशान कह सकते हो, बहुत रोने का उनका ना बहुत मन हो रहा है इस टाइम। इनका जो एनर्जी मुझे पीक हो रहा है, बहुत रोने का मन हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है, रात रात जाग रहे हैं, परेशान है बहुत दिनों से। एक दिन 2 दिन से नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से एनर्जी इनकी मुझे लग रही है। ठीक है, फिर भी आप कह सकते हो कि मैम क्यों नहीं आते हैं, क्यों कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अगर ब्लॉक करके रहते क्यों नहीं अनब्लॉक नहीं करते हैं, है ना। चलिए देखती हूँ, वो भी चैनल करती हो। अच्छा, इनका ना रोने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, उन्हें आपके लिए रोना आ रहा है इस टाइम, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो। उन्हें आपके याद ने उन्हें बहुत सता रही है। ठीक है, बहुत ही सता रही है, एंजाइटी है मन में, आपको खोने का सच ना एक डर भी है। ये डर इतना हैवी हो चुका है ना, इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी नींद भी उड़ गई है, ढंग से नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका मन नहीं लग रहा है काम करने का। ठीक है, किसी चीज़ पे
अपना एनर्जी इन्वेस्ट करने का, काम करने का, सिर्फ और सिर्फ बस उनका ना बस पड़े रहे बेड पे, कुछ ना करे, ठीक है। तो कहीं पर भी इनकी फोकस नहीं बन पा रही है इस टाइम। ओके, कुछ करने की इच्छा ही नहीं जाग रही है मन में और बहुत ही बेकार लग रही है इन्हें। तो दिल में एक अजीब सा ना भारीपन है, ठीक है। और इतना ज़्यादा ये आपको ये याद कर रहा है ना, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी गलतियों की वजह से इन्हें ये सब फील हो रहा है इनको, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, ठीक है, वो बहुत बुरा करा है, ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या उन्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। जेंडर, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। तो मेल फीमेल जो भी है अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। तो कुछ पास्ट की बातें भी ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं इस टाइम। ये आपके लिए ना जस्ट मैं आप लोग कह सकते कि तड़प रहे हैं, ठीक है, तड़प रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ इनके मन में जो डर है ना, इतना याद आ रहा है उनको, ये फीलिंग्स को ना खुद ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उनको लग रहा है कि वो जो इतना दर्द में है, इतना पेन में है, आपको इतना याद कर रहे हैं, आपको कहीं पता ना चले, आपको कहीं पता ना चले, ठीक है। सो 7 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 16 किसी का हो सकता है, 25 किसी का हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ साथ एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बट ये आपको शो ना करे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जान जाओ कि आपके लिए कितना, आपको कितना याद कर रहा है, कितना रो रहे हैं आपके लिए, कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइंड डाइवर्ट करने की पूरे कोशिश तो इस टाइम कर रहा है जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है। पूरी कोशिश करिए आपने ये फीलिंग्स को छुपाने की, ताकि आपको बिल्कुल पता ना चले, ठीक है, कि ये पर्सन एंजाइटी में है, ये पर्सन डिप्रेशन में है, इनको नींद नहीं आ रहा है, ताकि आपको बाहर से देखकर लगे ये तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत बिंदास जी रहा है या जी रही है, इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके साथ कम्युनिकेशन जो नहीं है, कनेक्शन में ब्रेकअप आ गया, इनका तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सारी फीलिंग्स ना ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं बाहर निकलने की एंड अपनी दर्द, अपनी मिसिंग एनर्जी को छुपाने की, आपसे स्पेशली। तो ये सारी फीलिंग्स से पर्सन निकल कर बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट कर नहीं पा रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो मेरी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों में फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, जो भी हो, आपने बहुत डिप्लोमेटिक हो, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ना लॉयल हो, यस, आप लोग लॉयल हो, ठीक है, हमेशा आप सच्चाई के साथ देते हो आप लोग। तो इनके दिल दिमाग में सिर्फ इस टाइम ना आपकी छवि है, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में फील करना, आपको याद करना, आपके अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में याद करना, यही सारी चीज़ों से इनका दिल ना निकल रहा है, ठीक है। तो ये इंसान बस सिर्फ और सिर्फ हैवीली आपको याद कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, इतना मिस कर रहा है, इतना इंटेंस फीलिंग्स है कि ये मुझे देख रहा है कि इंसान की हेडेक भी हो रहा है। ये पर्सन जो है ना, पर्सन ऑफ फीलिंग्स क्वालिटी, अगर गिल्टी है, अगर कह सकते हो कि बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बट इनका ईगो, उनको लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ और कर रही हूँ, बट मैं जताऊँगी नहीं, मैं बताऊँगी नहीं, ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं, मैं जताऊँगा नहीं, ठीक है, मैं दिखाऊँगा नहीं या दिखाऊँगी नहीं कि मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, मैं इसके लिए तड़पता हूँ या तड़पती हूँ। ये मुझे बात करने की इच्छा जग रही है इनसे। तो ये जो पर्सन है, इतने तड़पने के बावजूद भी अपने दिमाग में अटके हुए हैं, ठीक है, अपनी चिंताओं में, भावनाओं में अटके हुए हैं कि मुझे कमज़ोर फील नहीं करना है, मुझे कमज़ोरी दिखाना नहीं है, मुझे अपने एटीट्यूड में ही रहना है, ईगो में रहना है, मुझे तो झुकना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ या झुकती नहीं हूँ, मुझे तो झुकना आता ही नहीं, ठीक है। सामने से इनिशिएट मैं नहीं करूँगा या सामने से इनिशिएट मैं नहीं करूँगी। ओके, इस टाइम ए एनर्जी में पर्सन चल रहा है। देखिए, ये जो इंसान है ना, अच्छा, यहाँ पर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है,
इमोशनल तो इस टाइम डेफिनेटली ये पर्सन है। ये पर्सन आपको दिखाना नहीं चाहता है, इनका इमोशंस को छुपा रहे हैं। इनकी एक जो क्रेविंग हो रही है ना आपके लिए सोचना, आपको याद करना, आपको इमेजिन करते रहना, बट इनका मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि नहीं, आपको पता ना चले, आपको कोई खबर ना लगे कि ये इंसान आपके साथ मिलना चाहते हैं। ये चाहते तो है बट आपके सामने झुकना भी नहीं चाहता है, ये आपको पता ना चले। तो बहुत होशियारी से ये जो जनाब है, तो ये बहुत होशियारी से आपको ना स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए दूसरे कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, देखती हूँ इनका और क्या एनर्जी चैनल हो रहा है, देखती हूँ। वेट, जो भी है इस टाइम बहुत इमोशनल है, इमोशनल होकर कुछ डिसीजन लेना भी चाहते हैं, बट साथ साथ उनको लग रहा है कि आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे कि नहीं, क्योंकि उनका गलती तो बहुत है, हज़ारों गलती उन्होंने ऑलरेडी करके रखा है। तो अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें मानोगे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वक्त रहे थे कुछ नहीं किया, फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको लेकर रखे थे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में तो कंटिन्यूसली चल तो रहा है। सो दूसरे कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, इन पर फोकस करेगा इस। ओके, सो देखिए ऐसा डेफिनेटली लग रहा है आपका जो पर्सन है उनका जो एनर्जी है अभी, ठीक है, इस एनर्जी से तो मुझे ये लग रहा है कि किसी न किसी वजह से आप इनसे धीरे धीरे बहुत ही दूर हो गए हो, जहाँ से ना वो चाहकर भी आपको फील नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहकर भी आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहकर भी आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा दूरी हो गए हो, ठीक है। आपकी इमोशनल डिस्टेंस हो ना, कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो आपसे फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले हम दोनों में बहुत झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बाद में हम दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते थे, ठीक है। कोई किसी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। कभी कभार नो कॉन्टैक्ट भी होता था, कुछ भी अगर इशू भी हो जाते तो भी वो आपको अपने करीब फील कर पाते थे कि यस, जो कुछ हो रहा है आप कहीं नहीं जा रहे हो इनको छोड़कर। ओके, बट अभी जो है ना करंट जो सिचुएशन देखकर मुझे लग रहा है अभी जो करंटली वो ऐसा फील कर रहा है कि सच में आप में बहुत सा चेंजेस आ चुका है, आप खुद को बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, ठीक है। आप में चेंज आ चुके हैं, आप सच में उनसे दूर गए हो, एटलीस्ट आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आखिर आ ही गया है, ठीक है। सो आपके अंदर जो चेंजेस आ चुके हैं और भी बढ़ भी रहा है वो चेंज, ये उनका जो एक्सपेक्टेशंस के बाहर था ये चीज़ें, ठीक है। वो कभी सोचा नहीं थी, क्योंकि इन्होंने आपके और आपके कनेक्शन को इतना फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे ना, इसीलिए कनेक्शन में इतने सारा डिस्टेंस आ चुका है, वो भी इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें और ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है उनसे आप कहीं ना कहीं दूर हो रहे हो, वो ऐसा फील कर रहे हैं। आप चाह रहे हो उनसे दूर होना, यस, आप चाह रहे हो कि उनसे दूर होना, दूरी बना लेना, ठीक है। क्या फ़ायदा है, इनके लिए आप इतना कुछ किए हो, फिर भी इंसान की मन आप मन कभी अपने इनके मन में कभी आपकी जगह नहीं पाए हो आप, ऐसा एनर्जी है आपकी जगह कभी तय नहीं कर पाए हो। आप चाहते हो कि इनसे दूरियाँ बनाना, से सोचकर शायद आप इनसे दूरियाँ बना भी रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, तो जो डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा है कि आप में चेंजेस तो आया है, जो कभी इन्होंने एक्सेप्ट से नहीं किए थे, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशंस के बाहर थे, वो एक्सपेक्ट से नहीं किए थे, जो वो कभी नहीं चाहते थे कि आप कभी चेंज हो जाओ। ओके, तो ये हो सकता है कि ये सब इस पर्सन की ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, आपके थॉट्स में थोड़ा सा चेंज आया भी, बट आपने शायद वक्त चाहते हो इनसे, आप वक्त चाहते हो, स्पेस लेना चाहते हो। ये जो सोच रहा है ना, ये इनका ओवर थिंकिंग हो सकता है कि सच में आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनसे दूर जाना चाहते हो। ये आपका शायद आप ऐसा नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ चाह रहे हो इनसे स्पेस, आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हो, आप इतना बहुत थक चुके हो, ठीक है। आपको शायद ये बात पता चला कि आप पहले इनके लिए जो कुछ किए हो आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। आपने ये चीज़ फील किए हो, तो हो सकता है कि आप इनसे कुछ दूरियां बनाना चाहते भी हो, क्योंकि आपने बहुत कर लिया,
आपने बहुत कर लिया है और इन्होंने आपको कभी दिल से मन से अप्रिशिएट नहीं किया। सो आप अभी आप ना नहीं चाहते हो, नो बहुत हो चुका, बस मुझे अभी उनसे दूर होना है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबका है, मैंने बहुत कुछ किए, ये इंसान कभी बदलेंगे नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं, ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे मुझे। ओके, तो ये सोचकर शायद आपने सारे एफर्ट्स लगाना बंद कर चुके हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ए पर्सन को फील हो रही है रिसेंट। तो चाहे आप चेंज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो। आप जैसे पहले इनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहा करते थे एंड जिस इंटेंसिटी से इन्हें प्यार करते थे या इन्हें प्यार करते थे, वो इंटेंसिटी और वो एफर्ट या एक्साइटमेंट उनके लिए आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को महसूस करके करंटली आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ना सैड फील हो रहा है उन्हें। ठीक है, एक थकान, एक हरा हुआ इंसान खुद को ना फील कर रहा है, अरे मैं तो हार गया इनके सामने। तो ये चेंज आपके अंदर आए हैं, आप कभी बदलो, बट इनके मन में डर था कि शायद कभी आप चेंज हो सकते हो, चाहे तो आप रिश्ता ख़त्म भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो इनके वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मे बी आप चेंज नहीं होगे, भले कुछ भी कर ले, कुछ भी गलत कर ले, आप कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे कितना भी ऑप्शन की तरह ट्रीट क्यों ना करे वो आपको, आप कभी बदलेंगे नहीं, आप ऑलवेज इनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहेंगे, ये ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि लेकिन यही एनर्जी इनकी थी या इनका था, लेकिन इनका दिल चीज़ को लेकर न डर था रियलिटी में कि वो जो सोचे थे ना वही हो रहे हैं। तो इनके अंदर एक डर आ रहा है करंटली, क्योंकि इन्होंने अगर आपको पूरी तरीके से खो देंगे तो क्या करेंगे, वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं इंसान इस टाइम। ठीक है, और इनके अंदर जो डर है ये इतना होपलेस फील कर रहा है, वो डर ये आपको एक्सप्रेस करना नहीं चाहते ताकि आपका ईगो कभी सेटिस्फाइड हो जाए। बट उनके मन में जो डर है कि आप उनसे दूर हो, ठीक है, आप उनसे दूर हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके अंदर चेंजेस तो डेफिनेटली आई हैं, बट वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि सही नहीं होगा कन्फेस करना। वो कन्फेस भी कर भी देंगे ना तो आप सच में और भी दूर हो जाओगे उनसे। आपको एक कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि आप उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हो या आप अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कुछ प्लान किए हो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना आपका ईगो सेटिस्फाइड ए पर्सन बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। सो इसी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा ना अनहैप्पी फील कर रहा है। इनके जो खराब बिहेवियर्स आपको लेकर थी या आपको लेकर था वो इनको याद भी आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि खुद की गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, अगर आज आप उनसे ऐसा ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका रेस्पेक्ट, आपका वो जगह जो सबसे अलग हो सकता उनके दिल में, वो जगह वो कभी आपको दिया ही नहीं। सो इतना प्रेसियस आप हो वो कभी आपका कदर वक्त रहते हुए किए नहीं। आप तो पछता कर क्या फ़ायदा है ना, क्योंकि वो तो यही सोचते कि आप ऐसा कुछ करती हो तो वो तो कहीं नहीं जाएंगे, बट आज सब उल्टा हो रहा। सच में आप उनसे बहुत दूर हो गए हो, फॉर ग्रांटेड तो उन्होंने आपको लिए थे, तो उस चीज़ से उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने वो सही नहीं किया बल्कि और भी गलत है, उन्होंने वो सही नहीं किया बल्कि और भी गलत किया उन्होंने, क्योंकि इनको पता था, ठीक है, इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनकी ज़िंदगी में क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है। ओके, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस था चाहे कुछ भी हो जाए आप तो इनका ही हो, इनके लिए ही रहोगे, आप कहाँ जाएंगे। तो आपने मुताबिक ये लाइफ कंटिन्यू करती है, जितना हो सके उनसे कहीं ज़्यादा पेन देना, इग्नोर करना, डिलीट कर देना, आपको ब्लॉक कर देना, कॉल लिस्ट को ब्लॉक लिस्ट पे डाल देना, एटसेट्रा। तो जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहेंगे, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इस कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं देंगे, ज़्यादा रोमांटिक नहीं होंगे, ये सारी चीज़ इनके माइंड में इस टाइम ना घूम रहे हैं।
परेशान है, फिर भी कुछ एफर्ट लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। उनको झुकना बिल्कुल पसंद नहीं। वो सोच रहे कि मैं कैसे झुकूँ, मुझे तो कभी झुकना ही नहीं है, मैंने तो कभी झुका ही नहीं है, हर टाइम तो इन्होंने किया मेरे लिए, मैं क्यों करूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे पीक हो रही है। चलिए और भी चैनल करती हूँ, और क्या सोच रहा है उनके दिल दिमाग में, और क्या चल रहा है। तो जो है गाइस, ये जो है ना आपका पार्टनर इस टाइम बहुत ही परेशान तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। फिर भी इतना बाहर से ऊपर से स्ट्रांग दिखा रहा है कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम स्ट्रांग, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आता है, याद नहीं आती है तो मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारा, तुम्हारे पास ऑप्शंस है तो मेरे पास भी बहुत सारा ऑप्शंस है। ठीक है, मैं किसी से कम नहीं, अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं मेरी, तो मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं तुमको। ठीक है, जहाँ जाना है जाओ। सो ये एनर्जी मुझे आपकी पार्टनर की तरफ से पीक हो रही है गाइस, डेफिनेटली जो लग रहा है। ठीक है, चेंज तो आप ऑलरेडी हो चुके हो। तो ये पर्सन हो ना खुद को ना हील करना चाह रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको हील, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको ना ये चीज़ याद आ रहा है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट दिए हो, आप इनको टाइम टू टाइम बहुत हील किए हो, तो उनकी हीलिंग की भी ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है, आप ऐसा इनको प्यार करते थे ना, आपने एक मदर जैसा प्यार इन्हें किए हो। ठीक है, प्रोटेक्ट किए हो, कितना प्रेशियस आप हो इनके लाइफ में। तो वो जानते हैं आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिलेगा। वो आपका जगह अपना एक अलग इमेज जो उनके दिल में है ना, सच में वो जगह आज सब कुछ एंड हो रहा है। आज भी वो आपको वो अपने दिल के जो जगह आपका है ना, वो दिखा नहीं पा रहे हैं कि हाँ तुमने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया है, मुझे याद है, मैं अप्रिशिएट करूँ या ना करूँ मुझे याद है, मैं तुम्हें कभी ये चीज़ें बताई हूँ या जताई हूँ, या क्या कहते हैं जताना बताना, ऐसा कुछ किया भी है या नहीं भी है, बट तुम्हारा जगह कुछ अलग है मेरे लिए, मेरे दिल में। ठीक है, तो उनको बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह होने की बावजूद भी इन्होंने वो चीज़ आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे। बट जो मेंटल चेंजेस आपके अंदर उन्हें नज़र आ रही है, पहले से मैच्योर, पहले से क्लेवर, पहले से स्मार्ट, पहले से ज़्यादा यूनिक, पहले से ज़्यादा स्टेबल होना, इमोशनली स्ट्रेट होना, स्पेस देना, रीच आउट ना करना, इनके पीछे ना भागना नहीं, ये सारी चीज़ें इनको और भी ज़्यादा ना सोच में डाल देते हैं। और यही मेंटल सफरिंग की वजह से आपकी पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहा है कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए था, या उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए थी जो उन्होंने करी। उनके खुद के वजह से उनको ये सारी चीज़ आज देखना पड़ रहा है। उनका जो डर था ना पहले वाला, वो आज सच हुआ। आप दोनों का कहीं ना कहीं एनर्जी इतना ही ऑपोजिट हो चुका, इतना ही दूरियां आ चुकी आप दोनों के बीच में, इतना डिस्टेंस आ चुका कि वो चाहकर भी चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा है, ठीक नहीं कर पा रहा है। पेन दर्द में जीने वाला एक इंसान बन रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन में दिमाग में यही बात चल रहा है कि क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे चीज़ों को फेवर में लाए, कैसे आपके ट्रस्ट को जीते दोबारा, कैसे आपके दिल में उनकी जगह बना पाए, क्योंकि आपने तो इनको अपने दिल से हटा दिए हो। इनको ऐसा पता लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको पूरा उठा के फेंक दिए हो। चलिए अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे इंसान, उनका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है, हम पिक करेंगे। टैरोट से हम पूछ लेते हैं इनका अगला कदम क्या होगा, क्या फॉली में कुछ होने की चांसेस है, ये पर्सन कुछ करेंगे आपके लिए। चलिए इसको साइड कर देते हैं। क्या करेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। हर हर महादेव और शिवाय माता रानी। और सावधानी से करना पड़ रहा है। टेम्परेंस, वाओ, फाइन एनर्जी आई है। बैलेंस, ये पर्सन बैलेंस करे, ये पर्सन गिव अप नहीं किया है गाइस। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन गिव अप नहीं किया है। थ्री ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना कितना पेन में है, देखिए
आपके सामने कार्ड्स है, कितना पेन में रहे हैं, पेन में है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर है द स्टार का एनर्जी, ये पर्सन खुद हील हो रहा है, बैलेंस कर रहा है, होपफुल अभी भी है कि रिश्ता एक दिन ठीक हो जाएगा। ये चीज़ों को अपने फेवर में कर ही लेंगे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक होप में पर्सन अभी जी रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस में एक पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, आप दोनों की सिचुएशन जो है ना, आप दोनों की सिचुएशन में ना ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आएगी, पॉजिटिव चेंजेस आएगी, क्योंकि ये जो है ना, ये जो कार्ड है ना टेम्परेंस, ये पर्सन बिल्कुल सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये कुछ सॉलिड कमिटमेंट लेकर आपके पास आएंगे। ये आपको बताना चाहेंगे कि इन्हें आपसे क्या चाहिए, ये आपको बताना डेफिनेटली चाहेंगे इन्हें आपसे क्या चाहिए और ये क्या क्या करना चाहते हैं आपके लिए। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जब आपकी एनर्जी पूरी तरह से आपने सारे कुछ सब कुछ करना इनके लिए बंद कर देंगे, तब ए पर्सन की मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको मिल सकता है। या आप लोग अगर इनसे मूव ऑन किए हो या इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करी या सोचे हो, तो ए पर्सन की बहुत जल्द मैसेज आ सकता है इनके तरफ से, या आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये पर्सन कोई ऑफ़र आपको प्रोवाइड करेंगे, इस पर्सन को ऐसे लगेगा कि आप इनका विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, एक अट्रैक्शन ये पर्सन फील करेंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं साइलेंटली ये जो साइलेंटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है ना कि आप इनके लाइफ में कितना प्रेसियस हो, तो ये पर्सन सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों में जो बैलेंस नहीं है ना, जो क्लैरिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप इस पर्सन को जो है ना, ये पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश तो करेंगे। ऐसा एनर्जी आई है। एंड यहाँ पर है द स्टार का एनर्जी। तो डेफिनेटली एज कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हुआ, ये कनेक्शन बिल्कुल दोबारा एक मौका आप दोनों को मिलेगा। टेम्परेंस का एनर्जी, इनका इन एंड यान जो एनर्जी है ना, मतलब जो देखिए 3 ऑफ सोर्स, जितना पेन इन्होंने आपको दिया है, खुद उतने पेन में ये पर्सन है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए थे या इन्होंने आपके साथ चीट किए थे, आपको धोखा दिए थे, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किए थे, आपको बहुत वेट करवाए थे, जो चीज़ें किए थे ना या किए हैं ना, जो भी है। ठीक है, तो एक टेम्परेंस की एनर्जी में है, बिल्कुल इनका इन एंड यान जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। तो ये पर्सन का शायद ये पर्सन का मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा था इनके अंदर, वो मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। डेफिनेटली बैलेंस होगा तब जाकर ये पर्सन कुछ एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओवरऑल जो एनर्जी आपकी पार्टनर की आई है, ये पार्टनर आने वाले वक्त या टाइम में ज़रूर कुछ एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन के लिए। क्या मैसेज है देख लेती हूँ। चाहे जो बॉटम से आई है ना 2 ऑफ सोर्स, चाहे एक कितना भी इंडिसिसिव एनर्जी में क्यों ना हो, क्यों डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है। ठीक है, जो डिसीजन ले नहीं पा रहा है, फिर भी ये कुछ डिसाइड करेंगे एंड आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन बहुत जल्द लेंगे। मैसेज क्या है देख लेती हूँ, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और स्पेशल मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से देख लेती हूँ। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। यस, तो आप उनके ए पर्सन इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है गाइस। ठीक है, कि आप इनकी लाइफ की सबसे बेस्ट थिंग हो। ठीक है, दुनिया में जितने सारे लोगों से क्यों ना ये मिले हैं, जितने सारे घटना इनके लाइफ में घटे हैं, बट फिर भी आप जैसे इंसान इनको लाइफ में कभी मिला नहीं है। आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ कनेक्शन बनना एक मिरेकल लग रहा है उन्हें। आई लव यू अनकंडीशनली। ओ माई गॉड, ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं गाइस। यस, आई लव यू, वही मैसेज आई है देखिए। सो लव इज़ देयर। ओके, डेफिनेटली ए पर्सन के दिल में आपके लिए गहरा प्यार है, बट ये जो चीज़ें आपको जता नहीं पाए हैं, बता नहीं पाए हैं ना, वो चीज़ एक पर्सन आने वाले वक्त या टाइम में आपको बताना डेफिनेटली चाहेंगे। सो के गाइस, यहाँ पर जो मैसेज आई है, आई लव यू अनकंडीशनली। सो डेफिनेटली मुझे देख रहा है कि ये जो इंसान है ना, आप एडमिट कर पा रही है। ठीक है, खुद मान रहा है कि हाँ मुझे इससे प्यार है। तो जब प्यार है तो मुझे सब कुछ अनकंडीशनली वे में आगे बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को सही करना पड़ेगा। मैं अपने कंडीशंस को, अपने चीज़ों को सामने नहीं रख सकता या सामने नहीं रख सकती या नहीं रख सकती। ठीक है, मेरा प्यार करना है तो पूरे दिल खोल के प्यार करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ए पर्सन खुद से कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रही है। बहुत अच्छे मूड में है आपके पर्सन, बहुत अच्छे एनर्जीज में है, आपको याद कर रहा है। आप भी हो सकता है कि इंटेंस अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस कर रहे हो। ठीक है, या महसूस करेंगे। ठीक है, तो इस पर्सन के प्रति, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अगर आप ऐसा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप इनको बहुत याद कर रहे हो, इनको याद करके आपको भी रोना आ रहा है, आपको फील नहीं होगा कि क्यों इस इंसान के लिए आप इतना सोच रहे हो, इतना इतना प्यार इनके लिए आपके दिल में क्यों जाग रहा है। ठीक है, आई लव यू जो इन्होंने खुद बोले हैं ना, उनके जो मैसेज है ना आई लव यू, डेफिनेटली पर्सन आपको प्यार तो करते हैं। ठीक है, यस लव इज देयर, डेफिनेटली ये प्यार है आप दोनों का, कोई दिखावा नहीं है इनका। ओके, सो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए अच्छा कमेंट्स बॉक्स पे डेफिनेटली फीडबैक देते रहना कितना पर्सन आपके साथ रेजोनेट हुआ। तो जो एनर्जी मुझे अभी मिली है, स्टार का एनर्जी 21 नंबर कार्ड एंड द 3 ऑफ सोर्स एंड द साथ साथ आई है 2 ऑफ सोर्स एंड 3 2 18 एंड 19 एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 7 है, 9 है, सारे नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। तो ए पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शन लेंगे। 14 आवर्स के अंदर कुछ जस्टिस इस पर्सन की तरफ से देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, 14 आवर्स किसी किसी के लिए 14 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर ए पर्सन की तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, या 14 आवर्स के बाद भी ए पर्सन की तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट आपको मिल सकती है। ओके, से है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।